हेलो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से फिजिक्स की पढ़ाई करते होंगे। देखिए, आपको हम कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण के बारे में बताएंगे। ध्यान दीजिए, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप ध्यान दीजिए, यहां पर क्षेत्र पर फोकस करेंगे। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, मूल बिंदु ओ, दो आवेश लेंगे। बिंदु ए पर आवेश Q1, बिंदु बी पे आवेश Q2। ये जरूरी नहीं है यहाँ पर हम ए और बी बिंदु दें, केवल आवेश सजातीय होने चाहिए। दोनों आवेश आपके समान होने चाहिए, या दोनों आवेश धनात्मक हों या दोनों आवेश ऋणात्मक हों। बिंदु O से लेके Q1 के बीच की दूरी R1 वेक्टर, बिंदु O से लेके Q2 तक के बीच की दूरी R2 वेक्टर। अब जरा ध्यान दीजिए, ये बिंदु O से लेके इस प्रकार चले Q2 से लेके Q1। जब Q2 से लेकर Q1 तो Q2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मॉडुलस R2 माइनस R1, R2 से R1 घटाया गया। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, R21 मॉडुलस इक्वल R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मॉडुलस। जरा ध्यान दीजिए, अब यहां से इस प्रकार चले बिंदु O से लेकर ये दूरी इस प्रकार इधर से चले थे, अब ये दूरी हम यहां से चलेंगे तो R1 से R2 घटाया जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मॉडुलस। तो इसको लिख सकते थे हम R वेक्टर 1 2 मॉडुलस इक्वल R1 माइनस R2 वेक्टर इक्वल R वेक्टर 21 मॉडुलस में दोनों दूरियां आपस में बराबर हैं, R वेक्टर 1 2, इसको मॉडुलस R वेक्टर 2 माइनस R1 वेक्टर इक्वल R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। बिंदु O से Q1 वेक्टर R1, बिंदु O से Q2 के बीच की दूरी R2 वेक्टर। अब यहां से ये बल लगाया जा रहा है, सजाती आवेश है तो बल प्रतिकर्षित होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। यहां बल F, इधर भी बल F। अब ध्यान दीजिए, Q1 के द्वारा Q2 आवेश पर लगाया गया वैद्युत बल वेक्टर F21 Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया वैद्युत बल। अब इधर इसके द्वारा इस पे बल लगाया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। Q2 सबसे पहले क्या है 2, पीछे कौन लगा है 1 ने धक्का मारा 2 पे तो 2 आगे पहुंचा। जब 2 आगे पहुंचा बच्चों तो 2 पहले आ गया, पीछे कौन लगा हुआ है 1, तो वेक्टर F21। इसके बाद इधर से चले तो सबसे पहले धक्का मारा 2 ने 1 को, तो 1 आगे आ गया, 1 के पीछे 2 लगा हुआ है तो वेक्टर F12, वेक्टर F12। इसके बाद बच्चों वेक्टर F21
यहाँ पर या तो दोनों बल हम आवेश के माध्यम से सजातीय आवेश लेंगे तो हमारे सजातीय आवेश समान प्रकार के आवेश धन आवेश या दोनों ऋण आवेश। एक मिनट ध्यान दीजिएगा। Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगाया गया वैद्युत बल। एक मिनट। Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगाया गया वैद्युत बल वेक्टर F21 कूलाम का नियम पढ़ चुके हैं। क्या होता है कूलाम का नियम? जरा ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। पीछे वीडियो में हम बता चुके हैं कूलाम का नियम। वेक्टर F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे F इक्वल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होती है। बच्चों जरा ध्यान दीजिए, वेक्टर F के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एक मिनट, टॉपिक और समझ लीजिए चित्र को। Q2 R कैप, जो R कैप और इधर भी R कैप, जो R कैप है R कैप जो है यहां पर हमारा 2-1 दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारा दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। R कैप 2-1 किस दिशा में है बच्चों? वेक्टर F21। R कैप 2-1 किस दिशा में है? वेक्टर F12। तो K Q1 Q2 बीच की दूरी देख लीजिए, बीच की दूरी Q2 से Q1 जिस प्रकार वेक्टर F21 के अकॉर्डिंग हम मॉडुलस R2 माइनस R1 वेक्टर बीच की दूरी लिखेंगे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर स्क्वायर। R कैप 21, R कैप 21 इसका सूत्र होता है, वेक्टर चैप्टर में 11th में पढ़ चुके होंगे बच्चों। n कैप इक्वल कोष्टक में n वेक्टर अपॉन मॉडुलस n वेक्टर। n कैप इधर देख लीजिए, R कैप 21 इक्वल कोष्टक में R21 वेक्टर अपॉन मॉडुलस R वेक्टर 21। R वेक्टर 21 को हम लिख सकते हैं, R वेक्टर को हम लिख सकते हैं R कैप 21 इक्वल R2 माइनस R1 वेक्टर कोष्टक में अपॉन मॉडुलस R2 माइनस R1 वेक्टर। ध्यान दीजिए, R कैप 21 की जगह पर उठा के इसको पहुंचाएंगे वेक्टर F21 इक्वल के Q1 Q2 अपॉन मॉडुलस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का स्क्वायर इनटू R कैप 21 R2 माइनस R1 वेक्टर अपॉन मॉडुलस R2 माइनस R1 वेक्टर। पावर 2 पावर 1 वेक्टर F21 इक्वल के Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर पावर 1 2 और 1
3 कोष्टक में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर समीकरण फर्स्ट। देखिए बच्चों, समीकरण फर्स्ट इसी प्रकार हम वेक्टर F21 का जो निकाला है इसी प्रकार वेक्टर F12 का भी निकालेंगे। देखिए बच्चों, ये नोट कर लिया होगा। ध्यान दीजिए, इसी प्रकार वेक्टर F12 इक्वल के Q1 Q2 अपॉन मॉडुलस R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर स्क्वायर R कैप 12। यहाँ पर पहले आपने पढ़ा था Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगाया गया वैद्युत बल। आवेश Q2 के कारण Q1 पर वैद्युत बल। वेक्टर F12 इक्वल के Q1 Q2 अपॉन मॉडुलस R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर पावर 2। इसको लिखेंगे इस प्रकार R कैप 12 इक्वल कोष्टक में R12 अपॉन R12 मॉडुलस R कैप 12 इक्वल R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन मॉडुलस R1 माइनस R2 वेक्टर। R कैप 12 की जगह पे पुट करेंगे R कैप का मान कोष्टक में R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन मॉडुलस R1 माइनस R2 वेक्टर। पावर 2 पावर 1 जुड़ जाएगा, गुणा में घातें जुड़ती हैं बच्चों के Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 पावर 3 इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ध्यान दीजिए, इसको हम समीकरण, अब यहां से माइनस चिन्ह बाहर ले लें। जब माइनस चिन्ह बाहर लेंगे बच्चों तो वेक्टर F12 इक्वल माइनस चिन्ह बाहर ले लिया के Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 पावर 3। कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह लेंगे तो R1 माइनस का हो जाएगा R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर। वेक्टर F12 इक्वल माइनस Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर पावर 3। R2 आगे आ जाएगा प्लस का तो माइनस का R1 वेक्टर, समीकरण 2। अब जरा ध्यान दीजिए, समीकरण फर्स्ट अपॉन सेकेंड करेंगे। समीकरण फर्स्ट था आपका वेक्टर F21 इक्वल के Q1 Q2 अपॉन मॉडुलस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर पावर 3 इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये समीकरण फर्स्ट था। अपॉन समीकरण सेकेंड F वेक्टर अपॉन के Q1 Q2 अपॉन मॉडुलस R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर पावर 3 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, समीकरण 2। R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर कैसे के कैंसिल, माइनस चिन्ह जो है वो आ जाएगा। वेक्टर F21 अपॉन वेक्टर F12 इक्वल माइनस का 1 अपॉन 1। कैंची का गुणा करेंगे
वेक्टर F21 इक्वल माइनस वेक्टर F12 कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। यही कूलाम के नियम का सदिश निरूपण है बच्चों। यहाँ पर आप देख रहे हैं वेक्टर F21 इक्वल माइनस वेक्टर F12 निकल के आया है। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण यही है। दैट्स ऑल।